इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप के आग्रह पर यह बातचीत हुई है। 35 मिनट चले इस फोन कॉल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को साफ शब्दों में बता दिया कि भारत ने कभी भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और ना ही भविष्य में करेगा। यानी साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन पर खरी खोटी सुनाई और ट्रंप द्वारा किए गए पोस्ट जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रेड का हवाला देकर पाकिस्तान और भारत के बीच में उन्होंने सीज फायर करवाया, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में स्पष्ट संदेश अमेरिका को दे दिया। यही नहीं, आपको बता दें कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भी दिया था। उन्होंने कहा था कनाडा से आते वक्त पीएम मोदी अमेरिका होकर जाए, लेकिन मोदी ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया। उनके पास समय की भी कमी थी और उन्होंने कहा कि वो तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन निकट भविष्य में उनकी मुलाकात जरूर होगी। तो क्या बातचीत हुई है इस 35 मिनट में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या कहा है, विस्तार से जानते हैं। तो आपको बता दें कि फोन कॉल पर हुए बातचीत में पीएम मोदी ने ट्रंप को बताया कि भारत ने कभी भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और ना ही भविष्य में करेगा। यही नहीं, पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के यूएस आने का न्योता भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यूएस राष्ट्रपति को भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद, ऑपरेशन सिंदूर, मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दों पर इस फोन कॉल के दौरान चर्चा की। इस मामले को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने पूरी जानकारी दी है। क्या कुछ बता रहे हैं विक्रम मिस्त्री, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा
विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। तो जैसे कि आपने विदेश सचिव का बयान सुना, उन्होंने बड़े ही स्पष्ट तरीके से बताया है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट के इतर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली और इसके बाद उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी, आतंकवाद के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की यह पहली बातचीत थी। इसीलिए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की थी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका की ओर से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसी विषयों पर बातचीत हुई ही नहीं। पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत में कहा कि सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की मौजूदा चैनल्स के माध्यम से हुई थी। ये पाकिस्तान के आग्रह पर हुई थी। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा, भारत ने न कभी मध्यस्थता स्वीकार की, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एक मत है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया। पीएम मोदी ने कहा, 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। पीएम मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था, अगर ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के आग्रह पर हुई थी। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा, भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है, न कभी करता है और न कभी करेगा और इसमें कोई भी अलग अगर आप कहेंगे कि मतभेद जो है नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी द्वारा विस्तार से बताई गई बातों को समझा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से पूछा भी कि क्या वो कनाडा से वापसी में अमेरिका रुककर जा सकते हैं। जो निर्धारित कार्यक्रम थे, इनके कारण पीएम मोदी ने अपनी असमर्थता जो है व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन संघर्ष पर दोनों ने सहमति जताई थी कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधे बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इसे लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी लिखते हैं कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक टेलीफोन पर बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी से बातचीत करना चाहते थे। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को यह स्पष्ट कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी समय कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं हुआ था। भारत तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं है। क्या कांग्रेस अब भारत सरकार के रुख पर विश्वास न करने के लिए देश से माफी मांगेगा? वहीं आपको बता दें, शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस का हर झूठ बेनकाब हो गया। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच 35 मिनट तक बातचीत हुई। पीएम मोदी ने सब कुछ साफ और स्पष्ट रूप से कह दिया। कांग्रेस ने कहा था कि ट्रंप के हस्तक्षेप किया और इसके लिए व्यापार का इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान व्यापार सौदे पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। ट्रंप ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। पाकिस्तान के
पीजीएमओ ने उनके ठिकानों पर हमला करने के बाद हमें फोन किया था। पीएम मोदी ने संघर्ष खासकर पाकिस्तान के साथ तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के खिलाफ भारत के रुख को दोहराया है। अगर कांग्रेस ने कहा था कि पीएम जो है उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। पीएम मोदी ने गोली का जवाब गोले से देने का सिद्धांत जो है उन्होंने रखा और इस बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा भारत अब आतंकवाद को छद्म युद्ध के बजाय युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखता है। पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा और उसे अब जो है हमें फोन करके हमारे सामने गिड़गिड़ाना पड़ा और जो है युद्ध पर विराम लगाने की बात कही गई। ट्रंप ने मोदी को अपने अमेरिकी दौरे से दौरान मिलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन पीएम मोदी पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण अब इसे स्वीकार नहीं कर सके और दोनों नेताओं ने भविष्य में मिलने पर सहमति जताई। वहीं आपको बता दें कि इतना कुछ होने के बावजूद जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस को अपने बयान को लेकर जो है माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपने बयान से बाज नहीं आ रही है। जरा सुनिए कि जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 बार दावा किया है कि मेरी मध्यस्थता के वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया गया, युद्ध विराम हुआ और मैंने ट्रेड की ललचाए मैंने दोनों देशों को व्यापार की बात की और मेरे वजह से ये युद्ध विराम आया है। 14 बार मई 10 से उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री ने 37 दिनों तक कुछ नहीं कहा। आज विदेश सचिव ने कहा है कि 35 मिनट का फोन कॉल हुआ है राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में, और जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो विदेश सचिव ने कहा है। व्हाइट हाउस से कोई बयान आएगा वो अलग बयान है, वो बाद में हम देखा जाएगा। पर जो बात ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री अभी कह रहे हैं, जो हमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कहे हैं, वो सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं बोलते? हम तो चाहते थे कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र हो, चर्चा हो, उसमें यही बात कहे जो आज कहा जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को कहा है। कल जब वो भारत लौटते हैं सर्वदलीय बैठक बुलाएं, विपक्ष के नेताओं को बुलाएं और यही बात दोहराएं। उनके मुंह से क्यों नहीं आता? 37 दिनों से वो इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। मध्यस्थता के बारे में कुछ नहीं कहा है, अमेरिकी भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा है, इस निमंत्रण फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के निमंत्रण के बारे में कुछ नहीं कहा है, माइकल कुरिला के बयान पर कुछ नहीं कहा है। तो आज उन्होंने फोन कॉल की है। अच्छी बात है कि 35 मिनट का फोन वार्तालाप हुआ है राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में, तो वो अवगत कराएं विपक्ष के नेताओं को। वो बोलें कि मैंने ये कहा। क्यों इस संवाद से वो क्यों भाग रहे हैं? मेरा यही सवाल है कि 37 दिन बाद आपने फोन किया, वो भी फोन पर आपने बात की, फोन किया, तो अभी देखना है राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से क्या बयान आता है, वो अलग से बात है। पर अब के लिए जो विदेश सचिव ने कहा है हम उसी को मानकर आगे ले चलते हैं। तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, यही बात कहें विपक्ष के नेताओं को। अब तो विशेष सत्र की कोई गुंजाइश नहीं है, वो 21 जुलाई को है, फिर भी हम मांग करेंगे। पर सर्वदलीय बैठक तो अभी एक दिन के नोटिस में बुलाया जा सकता है। और जो बात आप कह रहे हैं कि मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को कहा, वही बात दोहराइए ना, उसी पर चर्चा कीजिए। इससे आप क्यों भाग रहे हैं? तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर विदेश सचिव के बयान सामने आ जाने के बाद भी कांग्रेस अपने बयान से टसमस नहीं हो रही है। कांग्रेस फिर इस मामले को लेकर राजनीति कर रही है, कह रही है कि 37 दिन से प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। आज हमें बताया गया कि 35 मिनट की बातचीत हुई है ट्रंप के साथ। यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रंप और पीएम मोदी ने को लेकर जो ये स्टेटमेंट दिया गया, हम इंतजार कर रहे हैं कि व्हाइट हाउस की तरफ से, ट्रंप की तरफ से क्या स्टेटमेंट जो है आता है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट के बीच में जो है किसी भी तरीके से जो अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया है जहां पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ट्रंप का कोई रोल नहीं था, हमने जो है मध्यस्थता को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 37 दिन पहले ही पीएम मोदी जो है चुपचाप थे और उन्होंने आज जाके ये बात कही है और ये कह रहे हैं कि ये बात उन्होंने ट्रंप को कही है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुला सकते हैं, या कल क्यों नहीं बुला सकते हैं, उसके बाद क्यों नहीं बुला सकते हैं? ऑपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ये सेम बात वो कह सकते हैं, लेकिन आज उनके द्वारा ये बातें जो हैं वो चुप थे और आज फॉरेन सेक्रेटरी जो है इन बातों को कह रही है। यानी कांग्रेस अभी भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम बयान आपने सुने और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।